लगातार किसानों के मुद्दों पर, फसल बीमा के सवाल पर, पेयजल के सवाल पर, सड़कों के सवाल पर हमने सैकड़ों करोड़ रुपए इस विधानसभा क्षेत्र में खर्च करे। मैं आपको कहना चाहूं, विधानसभा क्षेत्र में पेयजल को लेकर के 250 करोड़ रुपए खर्च हुए। 250 करोड़ रुपए में से सबसे पहले इस इलाके में काम शुरू हुआ। आज आपको प्रमाण मिला है कि इस गांव में पाइपलाइन भी आ गई और प्रेशर से पानी भी आया है। इसमें मेरे भाषण की बात नहीं, यहाँ के लोगों ने आपको बताया। बानगढ़, उधर डूंगर सिंहपुरा, उधर भाटी मालकस, ऐसे दूर दराज के गांव में जब चौधरी ज्ञान सिंह के बाद नई पाइपलाइन किसी ने बिछाई नहीं थी, वो नई पाइपलाइन भेजने का काम आपके विधायक बलवान पुनिया ने करा। दोस्तों, इस इलाके में जहां यहाँ की जमीन सख्त है, बरसात के बिना फसल पैदा होना मुश्किल है, इस पंचायत में 500 बार जोरदार फसल बीमा, 5-6 फसलों का फसल बीमा क्लेम आया है। यूं तो बीमा करो जो 7 बार बीमा आया है। हजारों करोड़ रुपए जो भादरा विधानसभा क्षेत्र में बीमा आया, बानगढ़ पंचायत में भी जोरदार फसल बीमा क्लेम आया, जिससे किसानों के चेहरे पर खुशहाली आई। और किसान की आज की दुनिया को जमीन की कुर्की नहीं, चाहे किसी की केसीसी 20 लाख की है और किसी किसान की जमीन की कुर्की नहीं। दोस्तों, मैं आज तमाम साथियों को बताना चाहता हूं कि ये गांव जिनोदा, जहां मैं जनसभा करने आता था, फतेह सिंह माहित कहते थे कि बलवान तू एमएलए जीत जाए ना तो हमारे स्कूल को कर्मोन्नत करना। मैंने पहली लिस्ट में रामसरा और ये जिलोदा स्कूल कर्मोन्नत करे थे। 8वीं से 10वीं और फिर 10वीं से 12वीं। दोस्तों, रमसा से 4 मकान बने हैं। आप वापिस जब बानगढ़ कैद हो गए, आप में से 5-4 लोग मकान देखिए जरा, ऐसे शानदार मकान बने, इनके बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने इन इलाकों को, दूर दराज के इलाकों को टच करने के लिए, हर समय इनको संभालने के लिए हमेशा इनके एमएलए लाइन से कुछ पूछे। इसके इलाके में, दूर दराज के इलाके में सरकारी योजना का फायदा मिले, हमने प्रयास करा। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल नहीं 10 साल एमएलए रहते हुए इस इलाके को कुछ नहीं दिया। ये नाम के वोट डालते, गांव में 2 पार्टी होती है, 3 पार्टी होती है, पार्टी हिसाब से वोट डाल दिए, लेकिन इनकी कभी सुनवाई नहीं हुई। अब जिलोदा का कोई आदमी अगर ये टेम्पो रखता है, अगर कोई साथी रखता है, अगर कोई पिकअप रखता है, कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि बलवान पुनिया के 5 साल के शासन में किसी पुलिस वाले ने हाथ दे दिया और चालान कर दिया और चालान काट करके घर भेज दिया कि जा ये 10,000 रुपए भर देना, फिर तेरे को जाने देंगे। ऐसी स्थिति मैंने पूरी 5 साल में किसी गांव वाले के सामने नहीं आने दी। यहाँ के नौजवान इकट्ठे होकर के गए कि विधायक ट्रांसफार्मर लगाना है, मेरे को बिल्कुल लगवाएंगे। सड़क बनवानी है, गांव के बीच में सड़क बहुत खराब थी, रामसरा वाली सड़क का रिन्यूअल करना है, सारे काम कर दिए। फिर मुख्य काम बच गया साहब, नहरों में पूरा पानी। साथी ने बताया भी है, ये जो खट्टर साहब लगे हुए, और अब तो 3 महीने से उन्होंने तय कर लिया कि 25 तारीख को वोट पड़ेंगे, 26 से पानी देना शुरू करेंगे। वो सोचते हैं कि अगर नहरों में पानी बिल्कुल नहीं दिया, बलवान पुनिया की बेइज्जती हो जाएगी और बलवान पुनिया चुनाव हार जाएगा, क्योंकि काले कानूनों के खिलाफ तो बलवान पुनिया बोला, किसानों के मुद्दे पर विधानसभा में बलवान पुनिया बोला, ओपीएस के सवाल पर विधानसभा में बलवान पुनिया बोला, बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ा तो मैं लड़ा। इसलिए उन्होंने एक दुर्गति करने की कोशिश करी है। लेकिन दोस्तों, मुझे वोट दिए भादरा की जनता ने, लेकिन एमपी को भी वोट दिए थे भादरा की जनता ने। एक चिट्ठी तक लिखने की कोशिश नहीं की कि खट्टर सरकार को एक बार तो कह दे हमारे हिस्से का पूरा पानी दे दो। मैंने चिट्ठी लिखी सांसद को, मैंने चिट्ठी लिखी गजेंद्र सिंह शेखावत को, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार को, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री से चिट्ठी लिखवाई,
कि हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं देते, जिससे हमारी स्थिति खराब है। दोस्तों, पहले तो बहाना निकाला कि आप क्या खाए नहीं मिले, मैं 84 करोड़ रुपए खाए निर्माण के लिए आया। फिर बोले साहब आपकी नहर टूटी हुई, मैं नहरों के लिए 192 करोड़ रुपए ले आया। खाए भी बन जाएंगे, नहर भी बन जाएंगे, पूरे पानी की लड़ाई जारी रखेंगे। आप मुझे राजस्थान की विधानसभा दोबारा भेजने की कोशिश करो ताकि इन मुद्दों पर हम संघर्ष जारी रखें। ये नहीं साहब कि आया नहीं, हम चुपचाप घर बैठ गए, आया नहीं, हमने चुपचाप कुछ नहीं करा। दोस्तों, हमने कोशिश करी। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिलोटा के लोग जिन्होंने भानगढ़ जिलोटा में मेरा ब्लॉक मेंबर भी जिताया, भानगढ़ जिलोटा में मुझे विधानसभा का चुनाव भी जिताया, अब की बार भी पूरे परिवार जिन्होंने मेरा माला डाल करके स्वागत करा, गरीब परिवार के लोगों से भी कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जब कायम है, जब बलवान पुनिया एमएलए था, राजस्थान की सरकार नहीं गिरी, नित्यानंद जी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना खत्म हो जाती। ये जो 5 रुपए, ये जो अन्नपूर्णा पैकेज थे, ऐसी योजना नहीं आती अगर गहलोत साहब मंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनते तो, ये कम के पार बोलते। लेकिन दोस्तों, हमने कोशिश करी, चुनी हुई सरकार नहीं गिरनी चाहिए, चुनी हुई सरकार 5 साल का कार्यकाल करे तो जनता को पता चले कि सरकार ने क्या क्या करा। मैं तो मेरे सामने जो आदमी उसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि वो गांव-गांव में कहते फिर रहे कि बलवान पुनिया ने सैटेलाइट करवा दिया क्रॉप कटिंग में। वो फसल बीमा का क्या कहेगा नहीं जानते, पूरा नहीं सैटेलाइट का आदेश जहां आपके माननीय शासक रामकृष्ण बैठते हैं। दूसरी बात, वो फसल बीमा का क्या कहेगा नहीं जानते। अगर फसल बीमा का क्या कहेगा जानते तो मुझे बताते हूँ, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई थी। केंद्र में मोदी जी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे और राजस्थान में हमारे एमएलए साहब थे, पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब। 2016 खरीफ, 2016 रबी, 2017 खरीफ, 2017 रबी, 2018 खरीफ, 5 फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होने के बाद आई थी। फिर मैं 2018 की दिसंबर में एमएलए बना था, मैंने क्रॉप कटिंग कराई। 2018 की दिसंबर के बाद बीमा आया 302 करोड़। फिर 2019 खरीफ बीमा आया 245 करोड़। 2019 रबी बीमा आया फिर 345 करोड़। 2020 खरीफ फिर बीमा आया 295 करोड़ के करीब। फिर 2020 रबी बीमा आया बड़ा, साथ में लगी नजर, लूकों ने हमारा आटा गिनवा दिया। बदमाशी शुरू हो गई, बड़ी तरह से फरोग, और बीमा कंपनी ने शिकायत करी कि क्रॉप कटिंग में गड़बड़ करते हैं। वो शिकायत पंत भवन गई। अभी तक 1800 पॉलिसियों का हमने यहां से निस्तारण करके भिजवा दिया, लेकिन बीमा कंपनी ने उस खातों में पैसे नहीं डाले। फिर बीमा आया छोटा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, 5 दिन में इस तहसील में 1300 करोड़ रुपए लेकर के आए। वो इस इलाके में बटे हैं। जिलोता के लोगों को वोट डालने से पहले यहां राम सभा जो मैंने सड़क रिन्यूअल करा के दी, इस सड़क से जाना अपनी पासबुक लेकर के और रामसरा गांव में जाना, यहां से ले जाना 50 पासबुक और रामसरा से 50 पासबुक और ले लेना, कंपेरिजन कर लेना। बीजेपी के लोग कहते हैं बीमा तो मोदी देते हैं, उनसे पूछ लेना रामसरा गांव से, खिलाओ तुम्हारे पासबुक दिखाओ, उनसे 10 गुना ज्यादा बीमा जिलोता में नहीं आया हो, मुझे वोट मत देना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी के एक इतने मोदी जी देते हैं तो उनको पूछ लेना राम से मोदी को सास रो बोले तो तलाक हो गयो आटे को मोदी हुआ बन रहे नहीं होते जो बड़ा राज्य है तक बाबरी बात करेंगी करिए दिन फॉलो करियो आप जिनमें खतरा पा मिले को नहीं अतिथि लगे आप 16 को बीमो आयो 18 में 90 दिन धरनो लगायो बीमो छोटो आयो घणो बड़ो को नहीं आयो 17 को 18 बीमो भी बड़ो को नहीं आयो 18 रबी को बीमो आना शुरू हुए जो थे मैंने मिले बनाए अरे को लंबा चौड़ा चना बनिया लेकिन चना थे बीजा बढ़ गया काट जहाँ आबाद लिखेगी आबाद लिखेगी बीमा कंपनी एक पास करो चाहे डिजाइन संपूर्ण करी है सारा लिखे तो मैं कहो प्रीमियम क्या काट लियो थे प्रीमियम क्या काट लियो मारा चना कोई भी देता तो थे दोनों बैंक के सोसाइटी बैंक के कैसे थी प्रीमियम क्या काटो करो ऐसे लड़ाई के बगैर नहीं करो तो विधानसभा डालियो ऐसा 5-6 झटका होते दूंगा ऐसे का फिर करा फिर नहीं गर्जिया की कोई वो आवे नहीं ये बात नहीं चुनाव तो फिर में बाद में 4 साल ढूंढे घुटना में फिर हमें आपको गिनवान दें वो कमेटी मेरे मत की बोल के सही बात की तो जीत में डिमोट कर मेरे और
क्या बलवान पुनिया कार हो गए। देखो आदमी 2 घंटे फोन पर 2 घंटा सोया है, जो आदमी 24 घंटा फोन से गए, जो आदमी 500 आदमी रोज मिले कार हो मिलने के कार है बाबू जी के जो गमू एक आदमी दूसरा आदमी चले जा नहीं जैसे फलाने बोल रहे हो मैं 5 साल में बात क्यों बोल गई जो फलाने बोल रहे हो तो मैं तो उत्तर दियो भाई क्या बात है कोई ये बोल देगा कोई कर लो बाबू जी गए कार तो पैर राम रूमी करे एक बोल रहा मेरे और गेट तो ना सर अभी व्यक्ति जल्दी बात सुन लो तुम तो पैर राम रूमी करे मैं तीन देखो मैं सोचो हाथों कर लगे हो मैं दशहरा दिन देखो राम रूमी पैर करो यहाँ मेरी फोटो आई हाथ जोड़ते ही अपने पैर करा के यहाँ काम रेट का हो रही है घमंड मेरे क्या घमंड हो रही हो बोले सुने घमंड की बात है सड़क बढ़िया करानी घमंड का बात 370 किलोमीटर सड़क स्वीकृत कराना घमंड है नया स्कूल कर्मोन्नत करना घमंड है 50 स्कूल कर्मोन्नत करें 27 अंग्रेजी माध्यम में स्कूल खोले घमंड है गर्व है गर्व 13 बंद कराना स्कूल में पुठा खोले गर्व है स्कूल बंद करा उन्हें लोग पुठा बुलाए करा काम जब में सोसाइटी नहीं खुलाई 9 सोसाइटी नहीं खुलाई 12 देखो ग्राम सेवा सहकारी सेंटर 14 स्वास्थ्य केंद्र 4 PHC 1 CHC बाबरा रूप जिला अस्पताल बाबरा हॉस्पिटल के आगे खांस तो बिक जाएंगे आदमी पकड़ के दवाई दे देंगे बाबा खांस ना बीमार हो रहे इतना डॉक्टर जा दिया 3 डॉक्टर को नहीं पोस्टमार्टम लगे डॉक्टर कोई काम बनियो मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम लगे आज बाबरा में ऑपरेशन हुए बेटा आदमी ने विकास दिखा कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर्ची बना के देखो भुगतान जो मोतिया बिंदु ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल बता दूं क्या घमंड है अरे घमंड को नहीं चेक तो चालू करी गए हैं MLA लैंड पूरी 2 करोड़ लगाए मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर MLA लैंड बादल सब सुनी जगह बना दी सब भूली जगह ही उप जिला अस्पताल होगा 3 मंजिल भवन बने वो 4 मंजिल लोग मेरे बारे ले जा मैं बिना जनता भाई तो बनी हो फ्री में इलाज मिले शहर के बारे ले गए टेम्पो विरोध कर गया फ्री इलाज दिखाई जो बच्चों को अपनी सके देंगे आपकी करो यही कमेटो को करें दोस्तों मैं तो आई बात कहना चाहूँ 22 तारीख ने अपनी रैली थाने तय करना है बाबूजी का 10 साल बलवान पुनिया का 5 साल बाबूजी के 10 बजे बलवान पुनिया कराया 5 बजे मेरा काम बहुत ज्यादा है वोट को विदार में हूं काफी जन तो थे अब हिदमस्त लग रहे थे अब थाना हाथ में थाने का की जरूरत नहीं थाने आ लगे क्या उसके में गरीब गिर जा लेकिन मैं तहसीलें बढ़िया चलाई है तो थे नंबर देते हो मैंने बोला आज विधानसभा भेज दो मिलने थाना आ लगे तना जोड़ की चलाई अरे कच्ची को नहीं हो तो भाजी थे जानो खाली लीला जाना है लेकिन मैं मेरा काम गिनाए बना कह दियो कि बलवान पुनिया तो विकास पुस्तिका छाप दी तुमको छोटो मोटो काई तो छाप दो 10 साल रह गए थोड़ी बड़ी है 10 साल मुझे 5 साल और दो राज किसी का बने तुम्हें कोई टेंशन नहीं मैंने पिछली बार भी कहा था राज बनाना आपका काम नहीं आपको चुनाव एमएलए की काम सौंपा है बाजरा की चिंता तुम्हें MLA चुनना वो MLA जो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के विधानसभा में बोले वो MLA जो दलित के मुद्दों पर विधानसभा में बोले वो MLA जो बेरोजगारों के सवाल विधानसभा में उठाए वो MLA फसल बीमा पर ऐसी जोरदार बहस करे कि पूरा विपक्ष बीजेपी बाहर चली गई और अगले दिन अखबार में आया कि 72 पर 1 बारी उस दिन 72 थे बीजेपी के सदन में 72 पर 1 बारी बलवान पुनिया और CM चल करके अपनी कुर्सी से मेरी कुर्सी के पास आकर के धन्यवाद देके गए भागना की जनता को क्या आदमी ले गया कहता नहीं गुम आदमी चाहिए मैं बाबू जी 10 साल की हूँ बोले क्या परसेंट ज्यादा लगाया नहीं परसेंट लोगों का कोई गिरी है माइक में करके बोल बोले मैं बोलता जोर आवे नैन में टक्का करे बेटा इल्लो इल्ले देखे नहीं चलता ये करे
ये तो छाती ठोक के बैठ 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 अरे उतारा मेरे बार मेरे पूर्व प्रधान वो भाषण दे दिया पूरे दिन कि जिस बेबाक तरीके से बलवान पूनिया बोल लेता है हमारे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं बोलते। एकदम बलवान पूनिया में है बादरा की जनता सीधे गड्ढेश्वर एमएलए बनाओ मैं बता करेंगे भाई मैं करो विधायकी बन लो मैं मेरे को तो मान लियो हारो एहसान मान लियो ना तो नहीं मैं एमएलए के एमएलए बना दियो क्यों क्यों मारे गए तो एमएलए बुढ़े नहीं हो मार तो मैं बुढ़े पहले को एमएलए दी थी मैं तो 5 साल हर कर्ज मान के फर्ज उतारे अब मैं तो मेरी केसीसी लेके फारगन आया हूँ रिन्यूअल कर दो 5 साल के खड़ो कर्ज चढ़ा दो कर्ज मान के फिर उतार दो राज के वो बड़े के वो बिगड़े ना खिलाड़ी में ना है तो काम आता हम बखूबी जाना है बीजेपी वाला कह करता बलवानपुर में जीतते बोले जीत गया फिर बोला कि चल रहे बोली बात चल पड़ी फिर कहने लगा कि वो तनसा है भाई थाना लाने 12 निकल के गुट्टन को जाता ना चाहिए मैं पूरी 5 साल सड़क पर खड़े अभी हाथ को दे दिए लोगों ने कोई लकड़ी सोचा वो आदमी फिरे कर तो कोई तेल ले कर तो नाचा थी तो भाई हाथ को दे दिया तना चाहिए स्कूल कॉलेज खोलना तना चाहिए बीमो जवानों तना चाहिए बीमा कंपनी सके सरकार सके लड़के तना चाहिए विधानसभा में 2 बात बोलना तना चाहिए अगर है तना चाहिए तो ठीक कर लेता भाई जी खाने को रोको क्या रात सुना डीलर क्या मिलू में रहा तो यार खाने में क्या मिलू में रहा कि खाना हम दलाली ना के घरों कोई आदमी की क्वालिटी है कि जो बिना पीछा के जो काम करा लिया हो तो विनाश क्या खड़े हो गए हमारे बीजेपी के राज्य में काम पड़े बेदंग आदमी और बिना रुपया करा लिया ना मैं तो फिर भी एक बात कहूं सोमू 2 आदमी थाने में काम पड़े सोमू 2 ने 98 कौन पड़े बाद में थानों को देकर मैंने कितना लड़ना पड़े वो मैं लड़ू मुंह चक्के नहीं कहता कि थाना कहते सड़क पर ना खड़ा ही रुके को नहीं मैं अपने पेट के दांत लेनी पड़े थानेदार के दाल का क्या लेनी पड़े पर हाँ बना नहीं पंडित छोरी ने छोरे की शर्त है फिर छोरी भी कहे सखियों सहेलियों में मेरी बेइज्जती नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई आऊं आते के लिए वाले गए थानेदार मैंने दुखी को दिए सड़क पर नहीं खड़े हुए हैं तो लगाऊं बादरा सड़क पर खड़े हुए जिन्हें एक थानेदार लगा लिया मैं देखती हूँ सीधो फोन पर कोर्ट करो छुट्टी का लो छुट्टी लाओ बड़ी नहीं गुंजी सर बहुत बड़ा लोगों ने फोन कराया मैंने फोन पर लगाया था फोन पर हटा दिया छुट्टी का लो छुट्टी था फोन थानों खाली कर बोले एक बार ज्वाइन करूंगा खुश आओ मेरे पद में ज्वाइन करूंगा इस दिन पे इसने ज्वाइन कर लिया पूरा थाना बदलूंगा करनी होंगी ऐसे नियंत्रण होता है तानाशाही तो मोदी और शाह करा सरकार की बना मैं झंडिया दिखा दी रेल रुक गया भाई सरकार को रुके ही 250 स्पीड में रेल आ रहा है अब 2 रोज कर दे क्या ब्रेक लग गया मैंने पत्रकार बोले फर्स्ट इंडिया आप कैसे कह सकते हैं सरकार गिरेगी नहीं मैं क्या भाई जी रेल रुक गया रेल हाँ तो रेल उत्साही सरकार है मेरी रुकी है मैं क्या जिसका आज फोन आया पत्रकार में क्या हाल है मेरे साहब मैं बमकार का बम इतना बच्चों जितने वो सारी सरकार हूँ 7 पंचायत आयो में गए लगे अजीत छोड़ो और दीप लेना रस लेना गुप्ता मेरी भाटी किराना यह करके 7 आ रहे हो सब कुछ जीतो कोई सही नहीं होगा 50 हो कोई सही का दोष है 7 पंचायत में भी जीतूंगा
ऊपर नीचे कम ज्यादा होगा 50 वोट आए मेरे शहर में। सीधा 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 मेरे को ग्रुप बंडल आगे पड़ेंगे वोट 15,000 वोट कोई भी नहीं बोले छठा बाबू जी का वोट दिखाओ 1,05,000 फिर कहते मैं वोट कौन जिताएगा भाई जी वोट तो 2.25 लाख बोल रहा हूँ तो 1 मेरा देगा तो 13 लाख नहीं जीतू क्या और खड़े हो गए क्या नहीं कुट्टी बोल मंडे एक कुट्टी तो शायद आज बुझेगी धुआं जा रही कुटी मैं बता दूंगा सामने ढूंढ फिर छोटी मोटी कुटी को ये मैं इसको ये चलेगा 25 दिन में उड़ जाएगी वोट 2 जगह पड़ेगा 2 जगह सीधा साधा लोग पाऊंगा मेरे सगे और लंबा लंबा चौड़ा ढीला ढीला कुर्तिया पाऊंगा बाबू जी का नहीं जनता फैसलो करना है पहले चोलन करना है क्या बलवान को ऐसा सीधा झटका लेना है जनता फैसला करना मैंने भी इतना जोर आत्मविश्वास है जनता चुनाव लड़ाएगी जनता चुनाव जिताएगी चार बच्चे दिल्ली बोले भाई जी तेल तो गड्डी बगे नहीं बगे पैसा वो पैसा जनता ही देगी लेकिन भाई चमगादड़ आया रिश्तेदार चमगादड़ खा पी के उल्टा लग गया रिश्तेदार बोले जो लड़के को चमगादड़ नीचे देखे बोले मालिक नहीं दे जाओ मारे के नुकसान मारे बाबू रंगीले थोड़ी है मैं तो मेरी औलाद ने बहुत चीज दे दी मैं तहसील ने बहुत चीज दे दी जबकि वो आज बाबूजी आके कि मैं सीधा पहुंच चुकूंगा एक पत्रकार ना कहो हमारे बदलने का रूप देखोगा ये करो खान में वोट दे रहे मेरे बाबूजी मेरे वोट देना खान में माइक पर शेर अनाउंस कर दिया कॉलेज जो है मैं मानगढ़ पटे था गवर्नमेंट कॉलेज खोलने के वादे के संगे वोट दे रहे है कोई नहीं खोले तो बाकी और चुनाव लड़े एमएलए बन गया साधारण कर गया छोरा एमएलए बन गया राजस्थान की विधानसभा में बोल गया सारी बीजेपी आगे को मिनी मुख्यमंत्री है राजेंद्र राठौड़ 7 बार जीते हो मर्सी सरकार के बलवान पुनी मिनी मुख्यमंत्री है मेरे यहाँ बड़ी बात की बनी उसका मैं तो जगह पूछ लू जगह जान की एक बहुत लंबी लड़ाई और जाके साबित कर दी कि हम हैं कुछ हमारा भी मौजूद है इस मैंने साबित कर दिया बलवानपुरी है तो विधानसभा में बोला कोई बीच में नहीं बोलता एक आदमी एक दिन पूर्व मंत्री कालीचरण शाह बोला बीच में मैंने उसको कहा चुप बैठ जा पेट्रोल पंप के दूंगा मैं बैठ गयो लोग मैंने पूछा नया विधायक पेट्रोल पंप में गए मंत्री पेट्रोल पंप रिपेयर है 2 ट्रांस मिला 4.5 साल मैंने घर के चौधरी राम राम मैं चौधरी ज्यादा मत कहेंगे छोटे से घर को टाबरू मत तो सीधे करेंगे काम रहे अब विधायक पार्टी ने मेरे कितने खड़े फटो विधायक का और काम रहे थे वो बढ़िया क्या सुना दे मैं जो थोड़ा गंजा है मैं खाली काट पर हाथ पैर बैठ दूंगा बोले ना मेरे तो बड़ी से मेरे जान काट दी होते अपने क्यों ही बोल नहीं करेंगे बाबू जी थोड़े थोड़े सीखे हैं बोलना मेरा भाषण से कॉपी मारे मैं कोई कह दियो औकात की बात आ गई थी औकात कोई कहीं कुछ से बीस तो आई मन नहीं आ रही बहुत आपको मैं थोड़ा सारों मैंने बोलो कि औकात ही की मैं तो भाई औकात को तो मेरे को नहीं मारे जाते रहे बोला मारे फिर कुत्ता बोला गया मारे जमीन भी लेगी थोड़ी प्रवासी आगे बचा खत्म ही ले लिया जमीन अरे कोई कमी कोई बच्ची बड़ा आदमी है बेलिपेंट नहीं मारता तो मास्टर क्या बात कहीं कह दी बाबूजी ने रीस आई क्या हमारे खाते में जमीन खरीदने की औकात है तू हमारी भैंस को नहीं खरीद सके मैं कहता हूँ बाबूजी मैं भैंस बाहर नहीं खरीदा हो गए 2018 में तेरी कुर्सी मुंदी मार दी 23 को और बात मेरे ताकि ढालो बत्ती आ रहे
पाए पर पसीड़ियो 5 बजे लाइए कहीं फोन ही बोल देने खोलो में और बांध के देख रहो। हाँ 18 मुंडी मार दी 23 मोड़ मार दी और बबकार के तेरू जाप तो अभी तो कर रही 23 में बुधवार पुण्य जीतो तेरू जीतो जाप तो कर रही। गरीब की दलित की पीड़ित की अल्पसंख्यक की महिला की किसान की मजदूर की छात्र की नौजवान की नरेगा की परेगा की राजीविका की सारंगी आवाज ओपीएस की और सारे मुद्दा की बात बलवान पुनिया राजस्थान की विधानसभा करिए चप्पो चप्पो बोल उठा गो इनकलाब के नारे में बात कर रहा हूँ। 25 तारीख में वोट पड़ेगा तो मैं 9:30 बजे वो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है काम करे रस्ता जाना चला और तो पहले ले रहे थे और मारूंगा मैं एक लोग बड़ी मारूंगा अगर बोलना उनके लिए विषय से लड़ाई आ दो लाख ले रही लोग अम्मा मार्जिन के फोन करे ये ने काम से भी करते हो रहे आप नहीं किया मैं तो बहुत लोग आऊंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी। देश आओ बोलवान को मैं देश खातर बोलू 4 बार बिताए गए देश में 4 बार काला कानून के खिलाफ बलवान बोले कि कोई कानून डर लगा मोदी रमित सब लोग गरीब भी भेज दे काल दफ्तर में चेक करना आया बोले किसान भवन में रिपी आए किसान भवन में रिपी आए कर लियो मुझे जब फोन आया भाई चेक करना आए मैं एक सच पर चेक करा दे कि नहीं आया तो लेके जाऊंगा कि तेल पानी आ चुनाव में कुंदो सामान मिला मैं हंसा ही हंसे साथ ही बताता रहा दिखाइए लोगों जमा सिलक का बंदा जितना बढ़िया लगे आपनों के भाजी मोदी कुछ नहीं पड़ा मने बात कम ही पेड़ हो बस सरकार और अड़ुआ नहीं लेकिन आया 50 करोड़ ले लो 100 करोड़ ले लो मैं घरे प्यारे लंचार मैं क्यों भाई मारपान नहीं करते देखिए तरह का 100 करोड़ की तो बात के दे दिया मरता तो जब तक बीमो आ गया 900 करोड़ मैं तो 200 करोड़ में दिल्ली ना था तो 100 करोड़ में चलते हैं देखिए कितना रुपया तो सारों सुनो लगाई करो चुनाव में बड़ा मेरे को नहीं बोले अरे बीजेपी आके रानी बताती बोलता हुआ तेरी झूठा गुठा है देखो आदमी थाने में सड़क पर खड़े हुए को लूट दे देखो आदमी ट्रांसफर जारी किया बोले देखो आदमी एमएलए लेड सरपंच मेरे साके कोई खरीद पंचायत को बुला के पूछ लियो एमएलए लेड में दुखी बोले तो इसलिए आवे कटो भाई जी थोड़ी देर के जाए कोई अगला कोई काम तो ले एमएलए कहीं बढ़ता तो सही मैं टोटली खारा का नहीं हो गया टोटली खारा का नहीं फिर मेरा कहीं मारा गाली हाजी हो गया मारा गाली घरे बनाया ढोल बजाया मारा गाली बा मैं किसान भवन में दे दी 1 करोड़ रुपये लागे तो किसान भवन खड़े कर लियो मेरे आज तक से जीता ताली का मुकुट बनाया आज तक से मेरा जीता ताज बनाया आज तक मेरे 4 रुपये आई किसान भवन में लगाई धरती ढोलान छोड़े गए रिपिया मिलने बड़े तो मेरी बारी नहीं आती रिपिया घूमने मिले मिले असाथियों बने असाथियों थोड़ी 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 सबकी मोटी मोटी मदद चुनाव फतेह चुनाव में पैसे नहीं लगते चुनाव में जनता की ताकत लगती है जनता को तय करना होता है कि आपके लिए जरूरी कौन है आपको लगे बलवान पूनिया जरूरी है तो डर के थोड़ा सितारा का बटन दबाना और आपके लिए कोई और इमरजेंसी है तो भाई आप बिल्कुल बालिंग हो वोट उसी का पड़ेगा जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है वोटर लिस्ट में जिसका नाम है और जिसकी चेतन शक्ति काम करने लगे कि सही क्या है गलत क्या है मैं तो 100 दलील मेरे पक्ष में दूंगा फिर वो खाने करना है मैं तो फिर भी कुछ दम के थोड़ा सितारा का बटन दबाइए 22 में रैली में बहुत बहुत धन्यवाद।